देखिए इसमें पहली कमी ये है, यहाँ पे आपको जिरकॉन की मोटी लेयर दिख रही है, लेकिन ये गैप दिख रहा है, यहाँ पे जिरकॉन है ही नहीं। तो हमने ये बताया कि पहले आप कंसंट्रेटेड वाले से करो, फिर डाइल्यूटेड वाले से करो। तो कंसंट्रेटेड वाले से आपने किया तो यहाँ पे कंसंट्रेटेड लगा हुआ है, फिर डाइल्यूटेड वाले से आपने करना नहीं किया तो किया ही नहीं, किया होता तो डाइल्यूट होकर के इसमें आ गया होता, भर गया होता। दूसरा, ये तो खैर हैंडलिंग में टूटा है, इसका टूटने का कोई आपका गलती नहीं है। फिर ये देखो, ये इसका मतलब आपने डाइल्यूशन वाले में इसको फैलाया नहीं है। इसका क्या मतलब निकल रहा है कि आपने इसको फैलाया नहीं है। फैलाना है ना, जब कंसंट्रेटेड वाले करते हो तो ज़्यादा पाउडर रहता है। तो मैंने कहा है कि पहले ज़्यादा पाउडर वाला ही यूज करना है, लेकिन उसके बाद फिर कम पाउडर वाले को यूज करना है फैलाने के लिए। और रुको, इसमें कभी कभी सैंड का पार्टिकल जो छूटा हुआ है ना, देखो ये पार्टिकल छूट गया है, ठीक है, ये पार्टिकल ये छूट गया है। ये छूटा इसलिए है क्योंकि आप कड़ा वाला ब्रश यूज कर रहे हो। या तो स्प्रे यूज करो, लेकिन स्प्रे यूज करना कंपलसरी नहीं है, आप हल्का ब्रश यूज करो। तो 2-3 पार्टिकल जो छूट जाते हैं ना, अगर करने के दौरान 2-3 पार्टिकल छूट गए हैं तो आप आंखों से देखो और उसको ब्रश से ही बाहर कर दो। एक पार्टिकल, ये पार्टिकल घूम रहा है ना, ये घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? ये घूमना नहीं चाहिए, ठीक है, ये घूमना नहीं चाहिए। अब ऐसा करो, इसको फेंकना नहीं है, सुनो, इसको फेंकना नहीं है, इसको दोबारा जिरकॉन वॉशिंग करके इसको भर के दोबारा पैकिंग कर देना, ठीक है, इसको फेंकना नहीं है। और देखो यहाँ पे कम किया है वॉशिंग, यहाँ कम क्यों है? जहाँ कम हो जाए वहाँ दोबारा करो। दोबारा किससे करोगे? मोटे वाले से करोगे। देखो यहाँ मोटा वाला नीचे चला गया और ऊपर बहुत ज़्यादा कम हो गया। बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। अगर कम हो जाता है, जब हम डाइल्यूटेड वाले से करते हैं तो कम हो जाता है। कम हो जाने का मतलब हम दोबारा मोटे वाले से करेंगे, फिर दोबारा मोटे वाले से करेंगे तो ज़्यादा पाउडर लगाएंगे। यहाँ पे ज़्यादा पाउडर लगाएंगे तो ये बराबर हो जाएगा ना। अभी देखो खुरबुदरा है, ये खुरबुदरा क्यों है? क्योंकि पाउडर बहुत कम है। यहाँ पे बराबर है क्योंकि यहाँ पाउडर ज़्यादा है। पाउडर थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए ना, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए। इसको आप दोबारा करिए, इधर करो, उधर इधर देखो, ये देख रहे हो ये सैंड पार्टिकल? ये सैंड पार्टिकल कहाँ से आया है? ये सैंड पार्टिकल ब्रश की वजह से घिस करके यहाँ तक आ गया है, ठीक है ना। तो अगर आ गया है तो कोई बात नहीं, उसको आप बाहर कर दो। यानी आपको ये करना चाहिए था आपके आदमी को कि ब्रश से इसको बाहर कर देता। तो जब आप वॉशिंग कर रहे हो तो आपको ये ध्यान देना है कि कहीं से सैंड पार्टिकल छूट तो नहीं रहा है। अगर कहीं से सैंड पार्टिकल छूट के निकलता है तो उसको आप ब्रश से ही बाहर कर दो, बाहर लेते आओ। अब देखो यहाँ आपने छोड़ दिया, आपको नहीं दिख रहा होगा, इनको दिख रहा है। अब ये ठीक नहीं है। होगा क्या, जब हम इसको लगाएंगे ना तो ये टूट करके या तो अंदर चला जाएगा, ठीक है ना, या तो अंदर चला जाएगा तो नुकसान करेगा, या टूट करके यहाँ पे फिर गैप बना देगा, वहां से हवा अंदर आ जाएगा। बाकी ठीक है इसमें। अब देखो ये गैप क्यों है मेरे भाई, ये गैप क्यों है? इसको तो भर देना चाहिए था ना मेरे को पाउडर से, बताओ। अगर मैं यहाँ पाउडर भरा होता तो भर गया होता ना, हाँ या ना बोलो, भर गया होता ना। क्यों नहीं भरा इसको? अब ये कैसे भरा होता? पतले वाले से नहीं भरेगा, ये मोटे वाले से भरेगा जिसमें ज्यादा जरकानियम पाउडर रहता है। इसीलिए मैंने कहा कि पहले मोटे वाले से करो। तो अब मोटे वाले से आपने किया, नहीं भरा, दोबारा करो इसको। आपको आप अपना कान बंद कर लो, मुंह बंद कर लो और आंख खोल करके करो, मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। किसी को सुनने की जरूरत नहीं, आपका आंख खुली होनी चाहिए। अब ये ठीक नहीं है, इसको फेंकना नहीं है, इसको दोबारा इसको भर करके फिर दोबारा पैकिंग कर देना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हल्का सा छूटा हुआ है, यहाँ पे हल्का सा छूटा हुआ है। हालांकि ये रिस्की नहीं है क्योंकि बाहर है, लेकिन फिर भी छूटा हुआ नहीं होना चाहिए। और ये रिस्की है क्योंकि ये तो अंदर है ना। देखो होता क्या है कि जब ये गर्म होता है ना, बहुत तेजी से गर्म होता है, तो इसके अंदर जो हवा है वो फैलती है। जब वो हवा फैलती है तो कुछ हवा बाहर निकल जाती है, कुछ हवा अंदर आ जाती है। और ये जो जिरकानियम का पाउडर है, ये हवा को अंदर आने से रोकता है। जब वो हवा को अंदर आने से रोकता है तो हमारा ज्वाइंट सेफ बनता है। और जब हवा अंदर आ जाती है तो हमारा ज्वाइंट गड़बड़ा जाता है। हमें हवा को अंदर आने से रोकने के लिए कोई भी छेद तोड़ना नहीं है।
बाकी तो ठीक है, इधर दिखाओ, इधर भी ठीक है। और ये ऊपर भी हल्का सा देखो, छोड़ो मत इसको, कहीं भी करने का मतलब छोड़ना नहीं है। हालांकि देखो इससे नुकसान नहीं है क्योंकि नीचे आपने सही किया है, नीचे आपने सही किया है, इधर भी नीचे सही किया है, तो नुकसान तो नहीं है। ऊपर भी आपने किया है लेकिन ऊपर भी पूरा कर दो ना यहाँ तक। नहीं देखो हल्का किया कि नहीं, हल्का है कि नहीं है बताओ। और 2-3 छेद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये दिखना नहीं चाहिए ना। अब जब इसमें से हवा निकलेगी ना, तो हवा निकलेगी तो बाहर जाएगी, वो ज्वाइंट के अंदर नहीं जाएगी। लेकिन तुम ये बताओ, जोड़ यहाँ तक है, मेरा मेटल यहाँ तक आएगा ना, क्या ये भाग के अंदर नहीं जा सकता है? जाने का चांस है कि नहीं है? चांस क्यों छोड़ने की जरूरत है? हमें चांस नहीं छोड़ना है ना। मैंने पूरा एरिया क्यों डिफाइन किया है कि भाई इधर से कोई भी चांस ना जाए हवा अंदर जाने का। अब इसको आप दोबारा जिकानियम वाश करके ये सही कर देना, ये सही कर देना, ये सही कर देना और ये सही कर देना, ठीक है ना। और बाकी सब सही है। हल्का से देखो यहाँ कम है, ये कम नहीं होना चाहिए, ये कम है, ये कम नहीं होना चाहिए। कम होने से दो नुकसान है, पहला ये कमजोर हो जाएगा यानी जल्दी गिर जाएगा, दूसरा हवा अंदर आ सकता है। तो ये जो रीजन है ना बहुत सेंसिटिव है, और ये जो पूरा अंदर का रीजन है, ये तो देखो यहाँ पे छूटा हुआ है हल्का सा, देख रहे हो ये छूटा हुआ ठीक नहीं है, हल्का सा छूटा हुआ है, ठीक है। इसको दोबारा करके दोबारा इसको करके पैक कर देना, खराब नहीं है बिल्कुल भी। आपने सिर्फ जैसे जिकानियम वॉशिंग में करने में थोड़ा कमी रखी है। ये R260 का लगाया है, यहाँ पे गैप है अभी भी दिख रहा है हल्का सा, हालांकि कम है पहले से लेकिन है। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी लगभग नहीं के बराबर है, यहाँ भी लगभग नहीं के बराबर है, यहाँ भी नहीं है। यहाँ वेब में हल्का सा है, हेड के नीचे हल्का सा है, हेड के ऊपर नहीं है, इधर हेड के साइड में है हल्का सा। थोड़ा इसको दबाओ, इस वाले को ऐसा है उदय, इसमें तुमने ऊपर का तो सही कर दिया है, ठीक। अब ये देखो वेब में भी वेब में भी करो सही, वेब में गैप दिख रहा है, देखो तुम खुद देखो, वेब में दिख रहा है ना गैप, थोड़ा सा है। और इधर देखो, इधर भी है, नहीं ऐसा ना, इससे नहीं मतलब है, नंबरिंग से कोई मतलब नहीं होता है। नंबरिंग का 1 मिलीमीटर का मोटा है, उससे क्या मतलब है? आप देखो हेड में आपका ऊपर है नहीं, ऊपर एकदम बढ़िया है, ये साइड में भी लगभग न के बराबर है, हम उसको मान सकते हैं कि नहीं है। इधर भी हम मान सकते हैं कि नहीं है। जो मैंने पहले वीडियो भेजा था उसमें था, यहाँ पे था ना, आपने उसको सही कर दिया, वेरी गुड। नीचे भी नहीं है, फ्लैंज में भी नहीं है, किनारे भी नहीं है, लेकिन वेब में हल्का सा दिख रहा है, ठीक है ना। वेब में करीब 2 से 3 मिलीमीटर दोनों तरफ है। अब आप इसकी सेटिंग ऐसे करो कि आपका ये ऐसे ही रहे और वेब में जो है गैप बंद हो जाए, यानी यहाँ पे आपको हल्का सा फैलाव देना पड़ेगा। कैसे दोगे ये आप देखो इसको, ठीक है ना। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये गैप अब अगले वाले में न बने, ठीक। आधा काम आपने कर दिया है, बचा हुआ आधा काम भी आप कर दीजिए।